हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जिस भी सब्जेक्ट्स की हमें नॉलेज है आप तक वो नॉलेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर पहुंचाती हूँ। तो अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट आप लोग हमारे साथ बनाए रखिए। आज हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अच्छे से डिस्कस करा, रेवेन्यू फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट जो आपके पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है उसका आपके साथ अच्छे तरीके से इसका परफॉर्मा क्या होता है उसको डिस्कस करा। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी से अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन आपके पास बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है और भी चीजें होती है, बट मेनली आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये दो चीजें आप लोगों को फिलहाल बीकॉम बीबीए वगैरह में चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन डील करने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहले हम उस एडजस्टमेंट को पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। कई बार तो बीकॉम में या फिर बीबीए में सिर्फ उसी एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन आता है रादर देन फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो पहले हम पार्ट 2 में उस एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम आपके पास सबसे पहले मटेरियल लाए हैं, आप इसे समझने के बाद नोट कर सकते हैं या मेमोराइज करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है रिजर्व एंड सरप्लस को लेकर, किस तरीके से प्रॉफिट का डिस्पोजल किया जाता है। पहले P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से इसे जाना जाता था, बट नाउ P&L एप्रोप्रिएशन लिखना इसके लिए मैंडेटरी नहीं रहा है। कंपनी एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट करी गई है, लेकिन होता ये यही है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है, जैसे आपने पार्टनरशिप में सीखा कि पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है, जिसमें पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करके दिखाया जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से हम यही कर रहे हैं कि जो कंपनी को प्रॉफिट है, रिजर्व्स हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो प्रॉफिट को किस तरीके से जो है बांटा जा रहा है। यानी अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग बना लेंगे, उसमें सबसे पहले हम P&L से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस ईयर का पड़ा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का अगर आपका कोई भी प्रॉफिट पड़ा है सबसे पहले वो ले लीजिए। उसमें करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट से डिराइव किया होगा उसको ऐड कर दीजिए। राइट, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में कह रखा है जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करो, तो वो आप यहां से सबट्रैक्ट कर देंगे। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू रिडीम करने के लिए आपको कोई पैसा चाहिए तो वो आप यहां पर ले सकते हैं। प्रपोज डिविडेंड आपने इक्विटी शेयर को दिया या आपने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया तो वो पैसे भी P&L से दिए जाते हैं, तो वो भी सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप डिविडेंड देते हैं तो जो उसका टैक्स बनता है, दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, वो भी कंपनी को बियर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, उसमें से सबट्रैक्ट कर दी जाती है। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से इसका क्लू हो जाएगा, बट फिलहाल अभी आप इस फॉर्मेट को समझिए और इसे नोट डाउन करिए और उसके बाद आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है, इसको हम अलग से आपको बता रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, जितना आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करा वो माइनस कर दिया। इसके अलावा आपने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के लिए अगर कोई पैसा लिया, डिविडेंड पे करा आप इक्विटी को, प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करा और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सारी चीजें आप माइनस करने के बाद निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये पहला एलिमेंट आ गया रिजर्व एंड सरप्लस का, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये नेगेटिव आए तो भी रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा, अगर ये पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव तरीके से शो करना, नेगेटिव आए तो ब्रैकेट्स लगा के रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो होगा ये। राइट, इसके बाद जनरल रिजर्व का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस होगा और ट्रांसफर फ्रॉम P&L, जो अभी अभी आपने यहाँ पे ट्रांसफर करा है वो इसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो जनरल रिजर्व का टोटल बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था और उसमें से रिडम्पशन का प्रीमियम जो है वो आपने पे करा है तो उसे क्या कर दीजिएगा, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। इस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस के हर एलिमेंट को अलग अलग सॉल्व करके फिर आपने बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस शो करना है, और ये सारा का सारा हम नोट्स टू अकाउंट्स में सॉल्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसके रिस्पेक्ट में। राइट, अब एक टेबल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसको भी आपने अपने दिमाग में फीड करके रखना है। कई बार तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ज्यादातर 75% आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, बट नहीं गिवन हो तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसमें क्या है कि पहले भी मैंडेटरी नहीं था, अभी भी मैंडेटरी नहीं है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है तब कंपनी को कुछ पैसा अपने रिजर्व में भी ट्रांसफर करना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस, कि आगे फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। तो ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन एक सजेशन के तौर पे कंपनी को बोलता है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं
इन रेट्स के बिटवीन, तो आपको अपने प्रॉफिट का, करंट ईयर प्रॉफिट का इतना % रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। तो आप देखेंगे भी क्वेश्चन में डिविडेंड की रेट दी होगी, साथ के साथ आपको रिजर्व में पैसा भी ट्रांसफर कर रखा होगा। कभी कभी आपको ये खुद से भी ध्यान रखना होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस छोटे से टेबल को अपने दिमाग में जो है कहीं ना कहीं याद कर लीजिए। तो अगर आपको दे रखा हो कि डिविडेंड 10 से 12.5% है पेड अप शेयर कैपिटल का, तो आपने करंट ईयर के प्रॉफिट का 2.5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सिमिलरली अगर आपने डिविडेंड 12.5 से 15% के बीच में दिया है, तो आपने रिजर्व में 5% ट्रांसफर करना है करंट ईयर प्रॉफिट का। 15 से 20% आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 7.5% आपने रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और अगर आपका डिविडेंड 20% से ज्यादा है, तो आपको 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, ध्यान से समझिए, कंपनी एक्ट ने इसे मैंडेटरी नहीं कर रखा, बट ये एडवाइजेबल है कि इट्स गुड। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कुछ पोर्शन आप अपने पास रिजर्व भी क्रिएट करिए फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, और जो भी आपको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है किसी भी चीज के लिए। तो ये टेबल आप जो है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर कर लीजिए। 2.5%, देन 5%, देन 7.5%, देन 10%। अगर आपको ये याद हो तो देख सकते हैं आप 2.5 का डिफरेंस है इसके अंदर, राइट। 2.5 में ऐड करा 5, देन 7.5, देन 10%। क्लियर। अब हम इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी जो एग्जाम में आए हुए हैं, सो दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए और आपको इस टॉपिक की प्रिपरेशन भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। बीकॉम ऑनर्स 2019 में आया था ये आपके पास। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द प्रॉफिट ऑफ दिव्या लिमिटेड बिफोर टैक्स 36 लाख। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, बट इसमें से टैक्स सब्ट्रैक्टेड नहीं है, हमें पहले टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,80,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल का आपके पास 20,80,000 रुपए का प्रॉफिट है, करंट ईयर का 36 लाख है, लेकिन इसमें से अभी टैक्स सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो पहले टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। द पेड अप शेयर कैपिटल कंसिस्ट 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो कंपनी के पास इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, तो 10 लाख इंटू 10 यानी 1 करोड़ रुपए की इक्विटी है, और 1 लाख इंटू 100 1 करोड़ रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। द कंपनी मेक्स अ प्रोविजन ऑफ 25.75% फॉर इनकम टैक्स। यानी जो आपका 36 लाख का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से 25.75% तो टैक्स कट जाएगा, और हमें करंट ईयर का जो प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, राइट। और ये क्या है, बिफोर टैक्स, आप देखिए, है ना। चलिए, द कंपनी पेड डिविडेंड 16, 17, 15 लाख ड्यूरिंग द ईयर। यानी कंपनी ने पिछले साल के डिविडेंड इस साल दिए हैं, तो इस साल के डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे करेगी। तो आपने यही डिविडेंड कंसीडर करना है जो आप पे कर रहे हैं इस साल के प्रॉफिट में से, 15 लाख रुपए, राइट। यही कम होंगे। फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस वर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनने के बाद की अप्रोप्रिएशन है कि डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर के लिए पे करा जाएगा, फाइनल डिविडेंड इक्विटी को दिया जाएगा। तो ये जो सारा डिविडेंड है, ये 15 लाख रुपए आपको कंक्लूडेड फॉर्म में दे रखा है, तो आपको और नहीं देना इस चीज को, राइट। और जब डिविडेंड देते हैं, तो हमने अभी आपको एक टेबल बताया कि जनरली कंपनी के लिए एडवाइजेबल है कि उसे ट्रांसफर करना चाहिए जनरल रिजर्व में, तो टू ट्रांसफर 10% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। लेकिन 36 लाख का 10% मत कर दीजिएगा, 36 लाख बिफोर टैक्स है, पहले इसको आफ्टर टैक्स लाना पड़ेगा। प्रोवाइड CDT यानी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, क्योंकि कंपनी डिविडेंड पे करती है, शेयर होल्डर के हैंड में डिविडेंड पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कंपनी को ही वो टैक्स पे करके देना पड़ता है। तो कंपनी को डिविडेंड पर, जो कि 15 लाख रुपए का डिविडेंड है, 20.358% डिविडेंड टैक्स पे करना है। प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, और ऑब्वियसली बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने टाइम कम लगे पहले से ही अपना एक्सट्रैक्ट जो है बैलेंस शीट का बना के रखा है। हमें पता है कौन सी मेन चीजें हमें चाहिए होंगी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल है। अब एक एक कर इस डिटेल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम नोट नंबर 1 में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गए हम नोट नंबर 1 में, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने आपको बताया था 10 लाख इक्विटी शेयर थे। ये देखिए 10 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास एट द रेट ऑफ 10। तो ये आपके पास हो गया 1 करोड़। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 1 लाख एट द रेट ऑफ 100, और 7% प्रेफरेंस शेयर है, ये इनका डिविडेंड रेट होता है। 1 करोड़ आपके पास ये हो गया। तो इसका मतलब जो शेयर कैपिटल है वो कितनी हो गई आपके पास, 2 करोड़। अब आप इस शेयर कैपिटल को कहां पर फिल कर देंगे, देखिए नोट नंबर 1, यहां पर 2 करोड़ आपका फिल हुआ।
फिर दूसरे नंबर पे हमको चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम नोट नंबर 2 पे चले गए। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल गिवन था हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस ये देखिए 20,80,000 रुपए बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आपका 20,80,000 रुपए है। करंट ईयर का 36 लाख है, लेकिन ये बिफोर टैक्स है, तो पहले 36 लाख में से हम टैक्स माइनस करेंगे और टैक्स का प्रोविजन बनाएंगे। वही आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, राइट, वही आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। तो 36 लाख करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे और 20,80,000 आपका करंट ईयर का देखिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है अभी हमने आपको बताया था। तो 20,80,000 रुपीज, आप इसे बाहर भी सॉल्व कर सकते हैं। 20,80,000 रुपीज आपके पास ये है। करंट ईयर का आपके पास प्रॉफिट 36 लाख में से पहले आपको टैक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और टैक्स कितना है 36 लाख का 25.75% कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9,27,000, जो कि हम इसमें से माइनस कर देंगे। और इसी टाइम फटाफट जब आपने ये टैक्स माइनस करा, इसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेंशन कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से 9,27,000। ये हम करंट लाइबिलिटी में अभी शो करके दिखाएंगे आपको। फिलहाल 36 लाख में से आपके 9,27,000 चले गए तो ये बच गया 26,73,000। ये आ गया हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, राइट। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 47,53,000। अब हमें डिविडेंड दे रखा था जो कि हमने प्रीवियस ईयर का टोटल मिला के दिया था। देखिए 15 लाख रुपए आपने डिविडेंड दिया था। ये सारे डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे करे जाएंगे। 15 लाख रुपए का आपका डिविडेंड था तो 15 लाख रुपए का यहां से डिविडेंड पे कर दीजिए। अब डिविडेंड जब आप पे करो तो डिविडेंड टैक्स भी पे कर दो। तो डिविडेंड टैक्स भी हमें बता रखा है 20.358%। किसका निकालेंगे 15 लाख का आप निकालेंगे 20.358%, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ये आपके पास आ रहा है 3,53,70। तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा हमें जर्नल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। अगर आपने डिविडेंड दिया है, हमें टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है हमें खुद दिया है 10% करंट ईयर के प्रॉफिट का। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला आफ्टर टैक्स वाला। तो 26,73,000 का 10%, राइट, 10% ऑफ दिस, तो ये आ गया 67,3,000। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास करंट ईयर का बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आ रहा है हमारे पास 26,80,630, राइट। ये करंट ईयर का सरप्लस आ गया। अब जर्नल रिजर्व के लिए भी करेंगे तो जर्नल रिजर्व कितना है हमारे पास, जर्नल रिजर्व था हमारे पास पहले कुछ नहीं, अभी हमने ट्रांसफर करा है 2,67,300। क्लियर। तो अगर आप इसको और इसको प्लस कर देंगे, ये करंट ईयर का P&L और ये करंट ईयर का सरप्लस, इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपको टोटल रिजर्व एंड सरप्लस पता चल जाएगा। टोटल इन दोनों का टोटल कर दीजिए तो ये आपके पास आ रहा है 29 लाख, ये देखिए इन दोनों का 29,47,630। तो ये अब हमने यहाँ पर शो कर देना है नोट नंबर 2, 29,47,330। नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ नहीं है और करंट लाइबिलिटी में हमने क्या बनाया था, जो प्रोविजन बनाया था करंट ईयर के प्रॉफिट पर, वो यहाँ पर आ गया। क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शेयर कैपिटल क्लियर, रिजर्व एंड सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखिए करंट ईयर का पिछले साल का प्रॉफिट लिया हमने, करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, पहले उसमें टैक्स की रेट माइनस करी, ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपके पास और यही शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला गया। माइनस दोनों प्रॉफिट को जोड़ने के बाद फाइनल डिविडेंड दिया, इसी डिविडेंड पे टैक्स दे रखा था वो माइनस करा, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करा, जो बचा हुआ P&L है वो ये रहा। रिजर्व पहले कुछ नहीं था, अब इतना है, तो ये आपका सरप्लस का बैलेंस, ये आपका जनरल रिजर्व का बैलेंस, ये शो हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका ये वाला एडजस्टमेंट बहुत क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तब तक इस टॉपिक पर आपकी क्लैरिटी नहीं होती, तब तक आपके लिए क्वेश्चन देखना जरूरी है। एक और देखिए, बीकॉम ऑनर्स सेकंड 2018 में आया हुआ है, बीकॉम पास में भी ये टॉपिक आ सकता है। बिल्कुल सेम सिनारियो रहता है, बल्कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो आपके लिए ये सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल हमने क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि पार्ट 2 है अभी। पार्ट 1 में जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बी लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 50,000 इन द सरप्लस फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। यानी पिछले साल का 50,000 रुपए का आपका बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको 50,000 मिल गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 इट मेड अ फर्दर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये 5 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट दिया, बट बिफोर टैक्स दिया। इससे पहले भी हमने आपको बताया अगर बिफोर टैक्स है तो आपको टैक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट फॉलोइंग डिसीजन बी कैरिड आउट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऑब्वियसली पैसे टैक्स के लिए तो निकालने पड़ेंगे, तो 5 लाख में से 2,20,000 माइनस कर देंगे।
2,80,000 रुपीज का आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बच जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाने हैं, 60,000 का इसी साल बनाना है आपको। डिविडेंड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर देना है। डिविडेंड 15% और 40,000 इक्विटी शेयर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा डिविडेंड को लेकर खास बात, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट हटा दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। इसे अलग जगह पर कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करा जाता है। यानी ये अगर आपको दिया है, अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है कि फाइनल डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, जब तक ये दो शब्द आपको नहीं नजर आते, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनली डिसाइडेड हुआ। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में जब सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स बैठे तो कई बार कहीं फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता डिविडेंड को लेकर, तो एक इन बिटवीन डिसीजन दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर कह रहे हैं कि जी 15% डिविडेंड डिक्लेयर करो, लेकिन डायरेक्टर्स कह रहे हैं 10% डिविडेंड होना चाहिए या 12% डिविडेंड होना चाहिए। अब लड़ाई चल रही है, मीटिंग तो खत्म करनी है, वो तो अनएंडेड तो है नहीं, तो इन बिटवीन अभी डिसाइड करा गया कि कोई नहीं, 8% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है ना। और फाइनल डिविडेंड होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी, मोस्ट प्रॉब्ली तब तक आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपको 12 देना है, 15 देना है, 13 देना है, वो आपका फाइनल डिविडेंड होता है। तो जब तक आपको डिविडेंड के आगे कुछ शब्द नहीं मेंशन है और खासतौर पे प्रपोज मेंशन है, तो उसको आपने रिजर्व एंड सरप्लस में से पैसा नहीं निकालना। यानी आप इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड जब थोड़ा सा झगड़ा हुआ, नई बात बन पाई, इन बिटवीन एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया इंटरिम डिविडेंड, पर वो देना तो पड़ता ही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 8%। अगली मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि 12 देना है, 15 देना है। फाइनल डिविडेंड जो फाइनली डिसाइडेड हो गया कितना तो देना ही देना है शेयर होल्डर्स को। जब तक इंटरिम और फाइनल नहीं मिलता आपने सबट्रैक्ट नहीं करना। उसके बाद जनरल रिजर्व में 55,000 डाले गए, जैसा कि ऐसा कहा गया है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में 40,000 रुपीज डाले गए। ये सारे रिजर्व क्रिएट भी हो गए और पीएनएल से इनके पैसे भी निकल गए। प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जब डिविडेंड ही नहीं है तो डिविडेंड टैक्स का क्या रोल है? अगर बच्चा डिविडेंड सब्ट्रैक्ट कर देगा तो डिविडेंड टैक्स भी सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो सारा रिजर्व एंड सरप्लस गलत हो जाएगा। तो कोई डिविडेंड नहीं था, तो इस वाले पॉइंट का भी हमारे पास कोई लिंक नहीं है। आप नोट पे मेंशन कर सकते हैं दिस इज प्रपोज डिविडेंड, और इसका ट्रीटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे होता है। इसे नोट्स टू अकाउंट्स के बैलेंस शीट में शो नहीं करा जाता। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 50,000, करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख में से 2,20,000 माइनस करके। ये 3 रिजर्व आपने पैसे निकालने हैं, बस 60,000 का ये रिजर्व और ये रिजर्व, और इस रिजर्व के पैसे पीएनएल से निकलेंगे और ये रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे। तो पिछले साल का मुझे पीएनएल दे रखा था 50,000, करंट ईयर का था 5 लाख, लेकिन बिफोर टैक्स था 2,20,000 रुपीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लाइबिलिटीज में अगर आपको बनाने होते। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको रिजर्व एंड सरप्लस शो करना है नोट्स अकाउंट्स में, तो अगर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट शो करना होता तब। तो करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया हमारा 2,80,000 रुपए, कुल मिलाकर हमारे पास प्रॉफिट इकट्ठा हो गया 3,30,000 रुपए। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे गए हैं 55,000, ये सबट्रैक्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में ट्रांसफर करे गए हैं 40,000 रुपीज, ये माइनस कर देते हैं। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व यानी डिविडेंड को पे करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है 60,000 रुपए, उसमें से माइनस कर देते हैं। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो बच रहा है 1,75,000। ये बच रहा है हमारे पास रिजर्व P&L का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ठीक है। अब आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा तो जनरल रिजर्व क्रिएट हो गया ना 55,000 रुपीज का, राइट। आपने P&L से पैसे निकाले और ये आ गया आपके पास डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में 40,000 रुपए। इसी तरीके से डिविडेंड इक्वलाइजेशन के पैसे आपने निकाले, लेकिन वो रिजर्व भी तो क्रिएट हो गया ना। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस टोटल आंसर आ जाएगा जो कि आपके पास 3,30,000। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं सो दैट आपका इसको लेकर क्लैरिटी बढ़ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड बिफोर टैक्स, फिर से आपको बिफोर टैक्स दे दिया 7,20,000 रुपीज, तो टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,10,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब पिछले साल का आपका 4,10,000 रुपए का प्रॉफिट है और करंट ईयर का 7,20,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से आपने टैक्स सब्ट्रैक्ट करना है। द पेड अप कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड के लिए आपको याद रखना है 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 30,000 इंटू 10 यानी 30 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच यानी 40 लाख रुपीज की आपकी इक्विटी है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी वॉज पेड, ये आएगा, राइट। तभी हमने ये क्वेश्चन लिया है, इसे पिछले वाले में प्रपोज डिविडेंड था इसलिए नहीं लिया था। इंटरिम डिविडेंड वॉज पेड टू इक्विटी 7.5%। किसका देंगे 7.5%? इक्विटी कितनी है 4 लाख इंटू 10, 40 लाख का 7.5% आप इक्विटी देंगे 40 लाख का। टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिविडेंड के आगे ये नहीं लिख रखा कि ये फाइनल है या इंटरिम है, तो वेट करिए, आगे क्या लिखा हुआ है, टू पे फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल।
अगर आपने इक्विटी को फाइनल डिविडेंड दिया है, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आपने प्रेफरेंस को भी दिया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस नाम ही इसलिए होता है कि इक्विटी से पहले उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आपने इक्विटी को फाइनल डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस को भी फाइनल डिविडेंड जरूर दिया होगा, राइट। तो यहां पर इस बात से आपने ऑब्वियस निकाले कि प्रपोज नहीं है, ये फाइनल डिविडेंड है। तो 5% आपके पास 40 लाख का मिल जाएगा। तो एक तरीके से इक्विटी को इंटरिम डिविडेंड 7.5% 40 लाख का, और फिर 5% फाइनल डिविडेंड 40 लाख का। और जो आपने प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस कितनी है हमारे पास, देखिए प्रेफरेंस है 30,000 into 100, 30 लाख का 6%, जो कि आपको रेट मेंशन है 6% आपने देना है, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो भी देख लेते हैं। हमें गिवन है टैक्सेशन 2 लाख रुपीज है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हम माइनस कर देंगे। करंट ईयर के प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है 2.5%। ज्यादातर अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये रेट मेंशन होती है, पहले के जो क्वेश्चन आते थे उसमें आपको ये खुद याद करनी पड़ती थी। जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो फिर डिविडेंड टैक्स का भी यूज हो जाता है। राइट अप द रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन नोट्स अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बच्चों यही है, जिसके लिए हमने आपको स्पेशल वीडियो बनाई है कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाए, फिर ही आप लॉन्ग क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में एकदम अगर हम इसको करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का अगर आपको प्रॉफिट याद हो तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 4,10,000, तो वो ले लिया हमने। करंट ईयर का प्रॉफिट है 7,20,000, जिसमें से 2 लाख रुपए का प्रोविजन माइनस होना बाकी था। तो 2 लाख रुपए का पहले प्रोविजन माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 5,20,000 रुपीज। तो हमारे पास टोटल इकट्ठा हो गया 9,30,000 रुपीज, राइट। अब हमें प्रेफरेंस को डिविडेंड देना था, तो प्रेफरेंस कैपिटल थी हमारे पास 30 लाख रुपीज की। तो 30 लाख का जो कि प्रेफरेंस के आगे रेट था कितना, 6%, तो 6% दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 1,80,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, क्लियर। फिर इक्विटी को आपने डिविडेंड देना है, तो इक्विटी थी 40 लाख रुपीज की, 4 लाख इंटू 10, 40 लाख रुपीज की थी। इंटरिम डिविडेंड कितना था, इंटरिम डिविडेंड था 7.5%, और जो फाइनल डिविडेंड था वो हमें मेंशन था 5%, तो ये हम 5% देंगे। तो एक 40 लाख का 7.5%, राइट, दैट इज 3 लाख रुपीज, और 5% दैट इज 2 लाख रुपीज। ये 2 डिविडेंड चले गए। टोटल मिलाकर इस साल 3 डिविडेंड पे हुए हैं, ठीक है ना। एक इंटरिम डिविडेंड मीटिंग का, और एक आपके पास फाइनल डिविडेंड, और एक ये प्रेफरेंस डिविडेंड। इन तीनों को मिलाकर आपने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना है। तो ये तीनों मिलाकर आपके पास कितने हो जाते हैं, 6,80,000। 6,80,000 रुपीज का आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट दे रखा है, 6,80,000 रुपीज का 20.358%। ये आप करेंगे तो आपके पास कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स निकल कर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आए तो उसको अप्रोक्सीमेट कर दीजिएगा, पॉइंट में नहीं लिखना है आपने, ये चीज याद रखिए। तो ये हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आ गया। इसके अलावा हमें करंट ईयर के प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना था। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 5,20,000, उसका 2.5% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 5,20,000 का 2.5% आता है 13,000 रुपीज, ये हमने निकाल लिया, ये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ा, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, इक्विटी इंटरिम डिविडेंड दिया, इक्विटी फाइनल डिविडेंड दिया, इन तीनों डिविडेंड का टोटल किया, उसका 20.358% अगर हम करेंगे तो आपके पास टैक्स आ जाएगा। फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं 13,000 रुपए, तो करंट ईयर के प्रॉफिट का 2.5% हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारे पास बच रहा है 9,8566 रुपीज, क्लियर। तो ये हमारा P&L का बैलेंस आ गया। फिर रिजर्व भी तो क्रिएट हुआ है। ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का कुछ नहीं था, लेकिन 13,000 रुपीज का और क्रिएट हुआ, यानी 13,000 रुपए का आपका जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल पूछें तो 1,11,566 रुपीज आपके पास होता है। चलिए एक और लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री करनी थी इसमें, कंसेप्ट वही है रिजर्व एंड सरप्लस को लेकर। द पेड अप कैपिटल ऑफ AB लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 500 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी काफी बड़ा पेड अप कैपिटल है। 500 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ओके। 30 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड मैटर करता है आपके पास, ठीक है। देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1250 लाख इन द सरप्लस अकाउंट बॉट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी 1250 का आपका पिछले साल का बैलेंस है। द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर से आपके पास बिफोर टैक्स है 3,200 करंट ईयर का, और 35% आपका टैक्स ब्रैकेट है। तो पहले आपको टैक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन मीटिंग डिसाइडेड टू प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर करंट ईयर।
टू प्रपोज फाइनल डिविडेंड। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास 4 है, रिवाइज कर दिया गया है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि जो अब प्रपोज डिविडेंड है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे शो होगा, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट आप बैलेंस शीट या नोट्स अकाउंट्स में नहीं शो करेंगे। राइट, तो ये वाला आपके पास एक्सक्लूड हो गया। टू ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर करना है क्योंकि इंटरिम डिविडेंड दिया गया था, और क्योंकि इंटरिम डिविडेंड दिया गया था तो सीडीटी का भी रोल है, यानी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपका 20.36% लगेगा। लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री करी गई है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन अलग से लिया, क्योंकि जनरल एंट्री में भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको करंट ईयर का सही प्रॉफिट जानना है, तो हमने पहले से लिख दिया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लैक्स में है। तो आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट था 3200 लाख में सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से 35% ऑफ 3200 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, सो दैट हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाए। तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 2080 लाख, राइट। ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब आपने जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का जो अमाउंट हो गया वो इसी का 10% हो गया, यानी 208 लाख। क्लियर। अब हमने इंटरिम डिविडेंड देना था, तो उसका अमाउंट भी निकाल लेते हैं कि इंटरिम डिविडेंड कितना था आपके पास। तो हमारे पास जो इक्विटी गिवन है वो आपके पास 500 लाख इक्विटी शेयर्स गिवन है, 500 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 500 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 करेंगे हम लोग और उसका 10% निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 500 लाख तो आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, 500 लाख और एक 10 रुपए का शेयर है, तो ये अमाउंट आएगा आपके पास। इसका 10% आपने कहां ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में, जो आपके पास बनता है 500 लाख, राइट, सॉरी इंटरिम डिविडेंड। तो ये आपका इंटरिम डिविडेंड निकल कर आ गया 500 लाख। अब क्योंकि आपका 500 लाख इंटरिम डिविडेंड है, तो इसी पर आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बनता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बनता है आपका 500 लाख का, आपको दे रखा है 20.36% आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, जो कि आपके पास आ जाएगा 101.8 लाख, राइट। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लाख में। अब हमें जनरल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड और जनरल रिजर्व का पैसा, और ये बस इन तीनों चीजों के आपने पैसे निकालने हैं। तो क्या एंट्री करनी है आपने, देखिए सिंगल एंट्री पास कर सकते हो आप, अलग अलग भी कर सकते हो, सिंगल एंट्री भी। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली सरप्लस मतलब क्या होता है, P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू किस किस बात के पैसे निकालने हैं आपने, इंटरिम डिविडेंड के पैसे निकालने हैं। तो इंटरिम डिविडेंड क्रेडिट हो गया आपके पास, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इसके पैसे निकालने क्योंकि डिविडेंड पे करा था, और जनरल रिजर्व में आपने पैसा ट्रांसफर करा। तो इंटरिम डिविडेंड के कितने पैसे थे हमने निकाले थे आपके पास 500 लाख इंटू 10, ये इक्विटी कैपिटल हो गई, उसका 10%, यानी 500 लाख आपका ये हो गया। इस पर हमने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स निकाला, तो वो आ गया 101.8 लाख, और जनरल रिजर्व हमारे पास आ रहा था 208 लाख। तो ये टोटल कर हमें सरप्लस से क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। तो ये हो गए आपके पास 809.8 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपकी जनरल एंट्री जो है वो फिनिश हो गई। तो इस तरीके से जनरल एंट्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको ये वाली जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर रही हो, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।